नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समीर। हमारे साथ मौजूद है विधायक राजेश कच्छप जी। राजेश जी, फ्लोर टेस्ट आप लोगों ने पेश कर दिया है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कितने विधायकों के समर्थन के साथ आपके बार फिर से आप मैदान में हैं? देखिए, ये फ्लोर टेस्ट में हमको तो विजय होना ही था, लेकिन जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमको गुजरना था। हेमंत जी ने विश्वास शपथ तो ले लिया था, नेता हमारा सदन हो गए थे, लेकिन चूंकि जो प्रक्रिया है उसमें उनको विश्वास मत हासिल करना था। आज हम 45 लोग आलमगीर आलम को छोड़ करके, जो चूंकि नहीं आ पाए, 45 लोगों ने सदन में उपस्थित होकर के हेमंत जी के साथ में खड़ा होने का काम किया। बाकी जो विपक्ष के पास में तो जीरो रहा, क्योंकि जब वहाँ पे विश्वास मत हो रहा था तो वो तो वॉकआउट कर चुके थे। तो जो प्रक्रिया है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न्यायिक प्रणाली, संवैधानिक प्रक्रियाएं, इस पर कोई आस्था विश्वास नहीं है, इसीलिए उनको अंतिम तक रुकना चाहिए था और फ्लोर टेस्ट के बाद कम से कम अपनी गिनती करवानी चाहिए थी। उन्होंने तो अपनी गिनती तक नहीं करवाई। कैबिनेट विस्तार आप लोग का जल्द बहुत जल्द होगा, वो आला कमान निर्णय लेता है। कांग्रेस का अपना एक आला कमान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक निर्णायक मंडली है, आरजेडी का एक अपना है, गठबंधन के हम हैं। गठबंधन के जो लीडरशिप का जो निर्णय होगा हम उसका सम्मान करेंगे। चुनावी मोड में भी आप लोग सब जा चुके हैं। कई तरह के आरोप है, आप भी जानते हैं भली भांति क्या आरोप विपक्ष लगा रहा। उन सबको तोड़ते हुए कैसे फिर से एक बार मील का पत्थर आप साबित होंगी गठबंधन? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने नौकरी नहीं दी जी। हम आरोप लगा रहे हैं कि आप नौकरी ना दे पाए इंडिया गठबंधन की सरकार, झारखंड सरकार, इसीलिए 1932 का खतियान को लेकर के आपने कोर्ट चल दिए। इसीलिए ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लेकर के कोर्ट आप चले गए। अब इसके बिना एक साइड में झारखंडी युवा मांग कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरे साइड में भारतीय जनता पार्टी जो चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है, कभी कोर्ट कभी राज्यपाल को मोहरा बना करके। राज्यपाल ने हमने जो यहाँ से विशेष सत्र बुला करके विधेयक भेजा, उस विधेयक को वापस नहीं लाया गया। तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है संवैधानिक संस्थाओं और आस्थाओं पे नहीं रहा है। हम जब आगे बढ़ते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेता है। ग्राउंड पे न सड़क में इनकी ताकत है, न सदन में इनकी ताकत है। सड़क और सदन में इनकी ताकत नहीं है, लेकिन ये लोग चूहा बिल्ली का खेल खेलते हैं और उसी में कोर्ट को सामने ला करके PIL दायर करते हैं और इसको बाधित करते हैं। राजेश जी, तो कहीं ना कहीं जनता और युवा पीस रही है ना, आपने जिस तरह से कहा, आरोप प्रत्यारोप के दौर में तो जनता युवा पीस रहे हैं। तो हम तो यहाँ पे पर डे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप लोग सवाल पूछिए और उनसे कहिए, 3 महीना का हमारे पास में वक्त है, 3 महीना का वक्त है। ये लोग समर्थन करें 1932 के खतियान का, ये लोग समर्थन करें ओबीसी 27% आरक्षण का, आप देख लीजिए। और कोर्ट से जो इन्होंने PIL दायर किया है उसको वापस ले। 1 महीना के अंदर में युवाओं को नौकरी मिलेगा। नौकरी की गंगा बहेगी, नदियाँ बहेंगी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ विधायक राजेश कच्छप जी, जिन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार जब से सत्ता पर काबिज हुई, कोशिश रही है कि युवाओं को रोज़गार दे, लेकिन कहीं न कहीं टेक्निकल इशू उठा करके विपक्ष जो है उन्हें रोकने की कोशिश लगातार करता चला आया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में हेमंत सरकार के जो कार्यकाल शुरू हुए थे उसमें 4.5 साल तो पूरे हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महज 2-3 महीने में ये सरकार युवाओं को कितना खुश कर पाती है। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समीर, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ
सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।